जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ मंगल है और मंगल का हाकम सियारा मरीख, मार्स, और चूँकि मंगल के दिन से मंसूब है तो इसको हम मंगल भी बोलते हैं। तो आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए और आज के दिन से रेड कोरल जेमस्टोन मंसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मार्स पर थोड़ी सी बात करते हैं। मार्स को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो मार्स के पास दो हाउसेज हैं। मार्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एरीज और स्कॉर्पियो का रूलर मार्स ही है। तो मार्स जब अपने शरफ में होता है तो 10th हाउस में मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में मार्स अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में मीन्स के कैंसर साइन में मार्स अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक फाइटर प्लैनेट है और मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक एग्रेसिव प्लैनेट है, जिसे कहते हैं कि हम आग का गोला है मार्स। तो अगर हम मार्स को अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये हमारी मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फौज को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे जो स्पोर्ट्स मैन हैं उनको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। और मार्स हमारे एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे शॉर्ट टेम्पर को भी रिप्रेजेंट करता है। गुस्से वाला प्लेनेट है और जल्दबाजी वाला प्लेनेट है। और बेसिकली अगर हम मार्स को कालपुरुष कुंडली में देखें तो ये मार्स हमारे जिस्म को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि पहला घर मार्स के पास है कालपुरुष कुंडली में और 8वां घर भी मार्स के पास है। 8वां घर हमारा कल्ट साइंस का है और 8वां घर हमारा डेथ का हाउस भी इसे माना जाता है। तो इसी वजह से मार्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल है हमारे हॉरोस्कोप में। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारा मार्स अच्छा होगा तो चूँकि मार्स हमारा ब्लड है, हमारा मार्स अगर बहुत अच्छा होगा तो हमें कोई ब्लड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा गुस्से पर हमारा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है जिनका मार्स अच्छा होता है। और जिनका मार्स अच्छा होता है ऐसे लोग डरते नहीं हैं। अगर हमने देखना होता है ना कि आप बहादुर हैं या कि आप कुछ बुज़दिल हैं तो वो मार्स से ही देखा जाता है। तो जिनका भी मार्स सपोज उनका एरीज साइन में है या मार्स आपका 8 नंबर में है मीन स्कॉर्पियो साइन में, या मार्स आपका 10 नंबर में है मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में, तो ये मार्स आपका बहुत अच्छा है। और यही मार्स आपका अगर पहले 8वें और 10वें घर में कालपुरुष कुंडली में बैठा हो मीन्स उस राशि में बैठा हो और उस नंबर में बैठा हो तो आप इस तरह से समझ जाएंगे। और ये आपके पहले घर में, चौथे, 7वें या 10वें घर में मौजूद हो तो ये एक रोचक योग भी बनाता है। रोचक योग वाले लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। देखिए ना, हमें कोई भी काम करना हो तो हमें उसमें पैशनेट होना पड़ता है। हमें अगर हम अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से पैशनेट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े को भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। जब हमें गुस्सा आता है उसको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका मार्स उच्च का होता है मीन्स के 10th हाउस में होता है तो ऐसे बंदे बहुत बैलेंस्ड तबीयत के होते हैं। ऐसे बंदे गुस्सा तो आएगा उनको लेकिन फजूल बात पर नहीं आएगा उनको गुस्सा। और ऐसे बंदे जॉब और कैरियर में अपने बहुत ज़्यादा फिट होते हैं और अपने जॉब और कैरियर में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बहादुर भी होते हैं जिनका मार्स एरीज में होता है तो वो भी बहुत बहादुर होते हैं। एरीज का रूलर मार्स है। स्कॉर्पियो वाले भी बहादुर होते हैं। लेकिन इसमें हमने देखना होता है कि आपके मार्स सपोज आपका लग्नेश है ना, आपका असेंडेंट है, सपोज एरीज असेंडेंट है, आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो देन मार्स की हमें डिग्रीज देखनी होती है। और फिर देखना होता है कि मार्स आपका कौन से घर में बैठा हुआ है और देखना होता है कि मार्स आपका कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है।
और देखना होता है कि मार्स पर आपके कौन कौन से प्लैनेट साथ बैठे हुए हैं, और ये देखना होता है कि मार्स आपका 6 8 12 घर में बैठा हुआ है, और देखना होता है कि मार्स की आपकी डिग्रीज कैसी हैं, कहीं आपका मार्स कंबस्ट तो नहीं है। अगर हम कुछ हमारी कुछ एक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब भी है, और इस तरह से कुछ मानते हैं कि मार्स को स्पाउस का भी, इसको चूँकि मेल प्लैनेट है तो इसमें लाल किताब में आई थिंक के वो इसको फीमेल के स्पाउस को मार्स से देखते हैं, लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने फीमेल स्पाउस को जुपिटर से देखना होता है। बेसिक जो काल पुरुष कुंडली से अगर देखें तो एनीहाउ, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। बात लंबी से लंबी होती जाएगी तो फिर हमारा आज का दिन रह जाएगा। तो आज का दिन देखते हैं, आज मार्स की प्लेसमेंट कौन से है उसमें। तो आज देखिए एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से। अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो मार्स आज आपको 10वें घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के शरफ में बैठा हुआ है मार्स, और मार्स के साथ आपको वीनस की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। मार्स आपके पहले और 8वें घर का मालिक होकर आज आपके 10वें घर में मार्स की प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। देखिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, और सडन से आज आपको जॉब और कैरियर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आपको चूँकि मार्स यहाँ पर एग्जाल्ट होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से हर बंदे को बिहेव करेंगे, उनके साथ आपका लेन देन बहुत अच्छा रहेगा। और मार्स यहाँ से, मार्स की 3 नजरात होती है। मार्स जिस हाउस में बैठता है वहाँ से 4थे 7वें और 8वें घर को देखता है, तो टाइम शॉर्ट होता है, तो हम जस्ट 7th एस्पेक्ट की बात करते हैं। 7वीं नज़र से मार्स आपके 4थे घर को देखेगा 10वें घर में बैठकर। तो देखें आज आपको घर में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपने एंगर पर कंट्रोल रखना है, अदरवाइज कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा ऐसी कैफियत देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन आप बिल्कुल कर सकते हैं। रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बात करेंगे टारस की, बुर्ज सौर के 9th हाउस में आज भी मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 12th और 7th हाउस का। देखिए किस्मत का भरपूर साथ रहेगा, आपके फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिन आपका शॉर्ट ट्रेवल्स में गुजरेगा। आज आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशलाइजिंग में, या आप जर्नलिस्ट है, या आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, मोबाइल शॉप है, वहाँ पर आज आपको मेहनत करना पड़ेगी। उसके रिगार्डिंग आज आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। छोटे बहन भाइयों से, नेबर से आपको अपने स्पीच पर कंट्रोल रखना है। अब बात करेंगे जेमिनी की, बुर्ज ज्वाला के आपके 8वें घर में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th और 6th हाउस का। देखिए आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब हो सकती है, पैसा आपका खराब हो सकता है, आपके इन लॉज से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपको सडन कुछ सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। अगर आप इंटेलिजेंस की फील्ड से हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या ऑकल्ट साइंसेस से रिलेट करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें। मज़े मज़े के खाने तो खाएंगे फैमिली के साथ, आउटिंग का भी प्लान बन सकता है, आउटिंग पर जाए, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं कैंसर की, बात करते हैं। बुर्ज सरतान के 7th हाउस में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th और आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपको स्पाउस से गुस्सा करने से अवॉइड करना है। बिजनेस में आज आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, बड़ी मेहनत के साथ बिजनेस को आप अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, गुस्से स्पीच पर कंट्रोल रखें। लेकिन आज आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ आपके मिजाज में हो सकता है कि आपको गुस्सा आज आपकी तबीयत में ज़्यादा रहे, और आज आपको अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अब बात करेंगे हम लियो की, तो बुर्ज असद के आपके आज 6ठे घर में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 9th और 4th हाउस का। देखिए आज दुश्मनों पर आप बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगे, कर्जा भी आज उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। नींद के इश्यूज थोड़े से आज आपके बढ़ सकते हैं, और अब्रॉड की आज आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नजर बद का शिकार हो सकते हैं, और आपको एक्सपेंसेस पर खसूसी आज कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करेंगे हम वर्गो की, बुर्ज सुमला के आपके 5वें घर में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 8th और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है।
और देखें बच्चों से आज आप एग्रेसिवली जुड़े रहेंगे, महबूब से भी एग्रेसिवली जुड़े रहेंगे। आपको पॉजिटिव वे में आज की आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। आपको आज आपका माइंड और आपका ब्रेन बैलेंस आपको रखना चाहिए। शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। लॉटरी आज आपकी लग सकती है। दोस्तों में आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। सोशल नेटवर्क से, सोशल सर्कल से आज आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। गवर्नमेंट से भी आज आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। अब बात करेंगे हम लिब्रा बुर्ज मीज़ान के आपके 4th हाउस में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 7th और आपके 2nd हाउस का। देखिए घर में कला कलेश हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके गुस्से की वजह से, एंगर की वजह से, स्पीच की वजह से, आपकी स्पाउस और मदर के दरमियान, आपके स्पाउस फैमिली के दरमियान। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन आप फिर भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको अगर जॉब चाहिए तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन हो सकती है, लेकिन सीनियर से आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो की बुर्ज अकरब के 3rd हाउस में आज मार्स की प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 6th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत आज आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। मेहनत का सिला भी आपको ज़रूर मिलेगा। शॉर्ट ट्रेवल भी दरपेश रहेंगे। छोटे बहन भाइयों से, नेबर से आर्गूमेंट ना करें। फादर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें और टीचर से आर्गूमेंट ना करें। हायर एजुकेशन के लिए आज आप काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे और आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस बुर्ज कौस के 2nd हाउस में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का और आपके जी मार्स सेजिटेरियस की बात कर रहे हैं। सेजिटेरियस के 2nd हाउस में है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 6th और आपके 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें आज आप फैमिली में एग्रेसिवली अटैच रहेंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, इन लॉज से आर्गूमेंट ना करें। फैमिली में भी स्पीच पर कंट्रोल रखें। आज आपके एसेट्स बढ़ेंगे और आज स्पेशली आज आपको कुछ घर में गुस्से की वजह से आप हाइपर टेंशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आज आपको कुछ ना कुछ फेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। और आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए और किसी से पैसे उधार ना लें या किसी को पैसे उधार ना दें तो बेहतर है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 1st हाउस में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का और आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों का आज आपके मिजाज में गुस्सा रहेगा और थोड़ा सा आज आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा रहेगी। आज आपके अंदर हौसला बहुत ज़्यादा रहेगा। बहादुर आज आप बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ड्रेसिंग भी आपकी कमाल की रहेगी। आपने आज स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करने। बिजनेस पार्टनर से, पब्लिक से, रिलेटिव से, बच्चों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उनको आप अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे एक्वेरियस की बुर्ज दल्ब के 12वें घर में आज मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th और आपके मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आप नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है और दुश्मनों पर आज आप बिल्कुल हैवी रहेंगे। लोन आज आप बिल्कुल उतारते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब्रॉड की आपको कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, हीलर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा गुजर जाएगा। फिर भी आपको नींद के इश्यूज बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ मायूसियों में आज का दिन गुजर सकता है। अपने वज़ाइफ पर ध्यान दें। अब बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत के 11वें घर में आज प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके आपके 9th हाउस का और आपके मार्स लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का, सॉरी 2nd हाउस का। देखिए आज आपको दोस्तों से आर्गूमेंट नहीं करने, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट नहीं करने, गवर्नमेंट से रुके हुए काम आज आपके होंगे बिल्कुल। और बच्चों से आर्गूमेंट ना करें। अपने मीडिया में है जहाँ पे आप वहाँ पर आर्गूमेंट ना करें। महबूब से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। आपकी लॉटरी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा। अगर आप एज ए जॉब करते हैं कहीं पर भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, या गवर्नमेंट में है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन हो सकती है।
और आज आपको गेन्स भी होंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह।